कल के स्मैकडाउन में मेन इवेंट में सोलो सिकोवा आए एंड उन्होंने सरप्राइजिंगली अटैक कर दिया ऑन कोडी रोड्स। हम सबको ये लग रहा था कि अब यहाँ से जेका फाटू वर्सेस सोलो सिकोवा का मैच हो सकता है, इनकी स्टोरी लाइन हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन जेका फाटू पे अटैक नहीं करा, सोलो सिकोवा ने अटैक करा ऑन कोडी रोड्स। तो क्या यहाँ से सोलो एक बार फिर से जाने वाले हैं फॉर चैंपियनशिप? तो देखो, कोडी रोड्स को एज अ फाइटिंग चैंपियन दिखाने की ज़रूरत है WWE को। एट दिस पॉइंट कोडी रोड्स इंजर्ड हो चुके हैं बुरी तरीके से एंड सोलो सिकोवा बहुत समय के बाद आया है एंड सोलो सिकोवा के पास अभी रेसलमेनिया तक कोई भी ओपोनेंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर सोलो वर्सेस जेका फाटू करवाना होता WWE को एट रेसलमेनिया 41, तो सोलो सिकोवा जेका फाटू पे अटैक करते या फिर टामा टोंगा पे अटैक करते, लेकिन उन्होंने कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करा है। तो इसका सिंपल सा मतलब है एलिमिनेशन चेंबर के अंदर हमें एक बार फिर से सोलो सिकोवा वर्सेस कोडी रोड्स का मैच देखने को मिल सकता है। अब इससे सिंपल है, क्लियर है कि यहाँ पे कोडी रोड्स को एज अ फाइटिंग चैंपियन दिखाना है कि देखो भाई, हमारा चैंपियन इंजर्ड हो चुके हैं कोडी रोड्स रॉयल रंबल में, लेकिन फिर भी वो compete कर रहा है, फिर भी वो मैच का हिस्सा है। बताया जा रहा था कि रेसलमेनिया तक उनका कोई भी मैच नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हाल ही में स्मैकडाउन में ही मैच लड़ा एंड अब वो एलिमिनेशन चेंबर के अंदर भी लड़ने वाले हैं अगेंस्ट सोलो सिकोवा। एंड सोलो सिकोवा का रेसलमेनिया में क्या जेका फाटू से मैच हो सकता है? तो अब यहाँ पर से मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि भाई जेका फाटू वर्सेस सोलो के बीच मैच हो सकता था। अगर होना होता तो भाई यहाँ पे स्मैकडाउन में सोलो सिकोवा अटैक करते जेका फाटू पे या फिर टामा टोंगा पे, लेकिन कोडी रोड्स को उन्होंने चुना है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अभी भी ब्लड लाइन यूनाइटेड रहेगी। सोलो सिकोवा अपनी ट्राइबल चीफ वाली जो पोजीशन है वो ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। तो एलिमिनेशन चेंबर में कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोवा के बीच का मैच, जहां पे पता नहीं भाई क्या होगा। देखो, कोडी जीतेगा आराम से, कोडी रोड्स जीत जाएगा, नो डाउट। कोई भी आए कुछ भी हो, कोडी रोड्स रेसलमेनिया में जाके ही चैंपियनशिप हारेंगे अपनी। तो एलिमिनेशन चेंबर में एक मैच होगा सोलो वर्सेस कोडी के बीच, या फिर यहाँ पे WWE एक टैग टीम मैच के लिए भी जा सकती है, क्योंकि अगर सोलो सिकोवा का रिटर्न हुआ है तो भाई सोलो सिकोवा के लिए मैच जीतना ज़रूरी है अभी एट दिस पॉइंट। सोलो सिकोवा बहुत बड़ी हार के बाद वापस आए हैं, तो सोलो सिकोवा का मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। तो शायद एक टैग टीम मैच हो सकता है। एक साइड पे होंगे जे उसो एंड कोडी रोड्स एंड दूसरी साइड पे होंगे सोलो सिकोवा एंड जेका फाटू, और यहाँ पे शायद ये वाला मैच जीत जाएंगे सोलो सिकोवा एंड जेका फाटू। लेकिन इसका एक और गलत चीज़ हो जाएगा कि जे उसो कैसे हार गया। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि जे उसो के ऊपर पिन नहीं होगा, सोलो सिकोवा पिन करेंगे कोडी रोड्स को एंड वो हरा देंगे एंड उनकी टीम सोलो एंड जेका फाटू की टीम जीत जाएगी। एंड रेसलमेनिया 41 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सोलो सिकोवा का ओपोनेंट या तो एक फ्रेश ओपोनेंट होगा, या तो वो सीधा अब चैंपियनशिप के लिए जाएंगे। मिड कार्ड चैंपियनशिप के लिए वो जा सकते हैं अगेंस्ट शिंसके नाकामुरा। अब शिंसके नाकामुरा के अगेंस्ट क्यों? क्योंकि सोलो सिकोवा की अब टीम जो है ब्लड लाइन, उसको वापस से सोलो को जोड़ना होगा। सोलो को अपनी टीम को वापस से स्मैकडाउन के टॉप पे लेके जाना होगा, क्योंकि 2025 में बहुत सारे स्मैकडाउन के जो टॉप के रेसलर्स हैं वो मंडे नाइट रॉ पे जाने वाले हैं। कोडी रोड्स रॉ पे जाने वाले हैं एज अ चैम्पियन और विदाउट अ चैम्पियन। तो वहाँ पे कोडी चले गए, रोमन रेंस जाने वाले हैं ऑन स्मैकडाउन।
हालांकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है डब्ल्यू को। रोमन कहीं पे भी रहे, वो आएगा तो भाई 6 महीने में एक ही बार। तो रोमन रेंस स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ पे जाने वाले हैं एंड पूरा जो अब जिम्मा है यहाँ से वो है ऑन सोलो सिकोवा एंड ड्रू मैकिंटायर। यस, ड्रू मैकिंटायर मंडे नाइट रॉ से स्मैकडाउन पे आएंगे एंड शायद गुंतर भी आएंगे, लेकिन गुंतर इतने बड़े सुपरस्टार नहीं है। हालांकि वो चैंपियन है लेकिन नहीं है इतने बड़े स्टार। तो कुल मिला के 2025 से स्मैकडाउन पूरा रहेगा अंडर सोलो सिकोवा एंड हिज ब्लड लाइन एंड ड्रू मैकिंटायर। तो यहाँ पे सोलो सिकोवा के पास चैंपियनशिप आना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो रेसलमेनिया 41 में हमें न्यू ब्लड लाइन का एक खतरनाक वाला रूप, खतरनाक वाला वर्जन देखने को मिल सकता है। जेका फाटू एंड टामा टोंगा बन सकते हैं रेसलमेनिया 41 में WWE टैग टीम चैंपियंस। इसका टीज WWE ने कर भी दिया है एक स्मैकडाउन के एपिसोड पे, जब DIY के टैग टीम चैंपियनशिप्स को टामा टोंगा घूर के देख रहे थे। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे लेजेंड टांगा लोवा का रिटर्न करवा दे WWE एंड टामा टोंगा एंड टांगा लोवा को चैंपियंस बनवा दे रेसलमेनिया 41 में। एंड जेका फाटू का यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज़ हो सकता है कि WWE सोलो सिकोवा को टाइटल ना देके सीधा जितवा दे चैंपियनशिप जेका फाटू को। सोलो सिकोवा ही हेल्प करेंगे, सोलो सिकोवा के हेल्प के चलते जेका फाटू US टाइटल जीत जाए रेसलमेनिया 41 में। तो बहुत बढ़िया होगा। जस्ट इमेजिन करो तुम, सोलो सिकोवा ट्राइबल चीफ फ्रंट, जेका फाटू इन्फोर्सर एज अ US चैंपियन एंड उनके पीछे टामा टोंगा एंड टांगा लोवा एज टैग टीम चैंपियंस। तो यहाँ से सोलो सिकोवा रेसलमेनिया में तो कोई टाइटल नहीं जीतेंगे, वो सीधा जा सकते हैं कि भाई मैं मिड कार्ड चैंपियनशिप नहीं जीतूंगा, मैं सीधा 25 में मेन टाइटल जीतूंगा। मेन टाइटल कैसे जीतेंगे सोलो सिकोवा? तो मनी इन द बैंक 2025 सोलो सिकोवा जीत सकते हैं ब्रीफकेस एंड जीत के ऑब्वियसली वो करेंगे कैश इन। उस समय पे जो भी चैंपियन रहेगा, या तो जे ऊसो क्योंकि फैमिली फ्यूड है, या फिर ऑन अदर चैंपियन जॉन सीना, या फिर कोई भी रहेगा उस अराउंड 2025 के एंड में। तो वहाँ पे सोलो सिकोवा कैश इन करके 2025 के एंड में सीधा मेन टाइटल को ग्रैब करेंगे, मेन टाइटल को अपने हाथों में रखेंगे। अब हम सपोज करते हैं कि सोलो सिकोवा ने कैश इन किया जे ऊसो पे ही एंड वहाँ पे सोलो सिकोवा जीत गए एंड बन गए नए WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो जस्ट इमेजिन करो कैसे दिखेगी सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन स्मैकडाउन में। टामा टोंगा टांगा लोवा एज WWE टैग टीम चैंपियंस, जेका फाटू एज यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन एंड लीडर ट्राइबल चीफ सोलो सिकोवा एज WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। एंड बहुत बढ़िया तरीके से इनका डोमिनेंस चलेगा 1 साल या फिर 2 साल भी ले लो। अगर 2 साल भी दिखा दिया जाए प्रॉपर तरीके से बहुत मज़ा आएगा। एंड लेटर 2027-2028 में जाके अगर फाइनली WWE रेसलमेनिया में मेन इवेंट में दे देती है जेका फाटू वर्सेस सोलो सिकोवा का मैच, तो ये बहुत बढ़िया होगा क्योंकि दोनों ही फ्यूचर के बड़े स्टार्स हैं। अभी करवाने को करवा सकती है WWE सोलो सिकोवा वर्सेस जेका फाटू का मैच रेसलमेनिया में, लेकिन ऑब्वियसली ये वाला मैच मेन इवेंट नहीं करने वाला। इतने सारे लोग हैं इस रेस में, तो इनको कोई छोटा सा स्पॉट मिलेगा। एंड ये दोनों अपकमिंग रेसलर्स हैं। तुम्हारे सेथ रॉलिन्स, रोमन रेंस, जॉन सीना, CM पंग, ये सब कितने साल रहेंगे? और कितने साल? 5 साल, 10 साल? 10 साल तो मैंने बहुत ही बोल दिया। 5 साल, मैक्सिमम 5 साल के बाद तुम्हें ये सारे रेसलर्स जिनके मैंने नाम लिए कोई भी नहीं दिखेंगे। जॉन सीना तो अगले साल ही चले जाएंगे, तो एक स्पॉट ख़त्म।
एंड और कौन, सीएम पंक, रॉलिंस, रोमन, ये तीनों भी एक ही साथ एक ही टाइम पे चले जाएंगे आई थिंक। तो अभी के लिए आराम से WWE को 2 साल इन दोनों को पुश करना पड़ेगा। यहाँ से सोलो सिकोवा, जेका फाटू, टामा टोंगा, टांगा लोवा, इन सबको एकदम बैंगर लेवल का पुश मिलना चाहिए। एंड 2027 में या फिर अगर एक साल और ले लो 2028 में रेसलमेनिया में अगर ये दोनों मेन इवेंट करेंगे तो जस्ट इमेजिन करो क्या ही होगा, क्या ही बैंगर ये मैच होगा। क्योंकि इतने साल ये जो गैप है बीच के 2-3 साल, इस सालों में WWE को बढ़िया तरीके से इनको पुश करना होगा। अगर बहुत बढ़िया तरीके से पुश कर दिया गया तो ये दोनों सोलो सिकोवा वर्सेस जेका फाटू एक बहुत बढ़िया मैच डिलीवर करेंगे रेसलमेनिया में इन फ्यूचर में WWE की नई ऑडियंस के लिए बनेंगे 2 नए हीरो, 2 नए सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस। अब इस बार के रेसलमेनिया में सोलो सिकोवा का बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि किसके अगेंस्ट उनका मैच होगा। अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो भाई मैं तो देखना चाहता हूं सोलो सिकोवा वर्सेस रोमन रेंस एक बार फिर से फॉर ट्राइबल कॉम्बैट एट रेसलमेनिया इन अ हेल इन अ सेल मैच। अगर हेल इन अ सेल वाले स्पेकुलेशंस में नहीं हो रहा तो भाई एक स्पेशल गेस्ट रेफरी दे दो। रॉक इज बेस्ट स्टोरी कुछ ऐसे वर्क करेगी, सोलो सिकोवा एंड जेका फाटू एलिमिनेशन चेंबर में कोडी रोड्स को हरा के आएंगे एंड सोलो सिकोवा डिमांड करेंगे एक और मैच के लिए, एक रीमैच के लिए। लेकिन ऑब्वियसली पॉल हेमन मना कर देंगे, रोमन रेंस के वाइस मैन मना कर देंगे कि हमने ऑलरेडी तुम्हें एक बार हरा दिया है, ख़त्म है, नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर बहुत डिमांड होगी तो फाइनल बॉस रॉक इस स्टोरी लाइन में घुसेंगे एंड रॉक आके ये कहेंगे कि ठीक है एक बार फिर से मैं तुम्हें मैच दिलवा दूंगा सोलो, लेकिन इस बार कोई भी तुम्हारे ब्लड लाइन का मेंबर आस पास भी नहीं भटकना चाहिए उस मैच के। सिर्फ उस रिंग में होंगे रोमन रेंस, सोलो सिकोवा एंड रेफरी बनूंगा मैं, दी फाइनल बॉस रॉक। अब देखो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है लेकिन ये एक ही बहुत परफेक्ट मैच है सोलो सिकोवा के लिए एट रेसलमेनिया एंड रोमन रेंस के लिए भी, क्योंकि ज़बरदस्ती रोमन रेंस को पंक एंड रॉलिंस के स्टोरी लाइन में घुसेड़ने से अच्छा तो ये वाला ही मैच है कि वो सोलो के अगेंस्ट लड़ ले एंड सोलो को या तो एक बार फिर से हरा दे, जो कि नहीं होना चाहिए। सोलो सिकोवा को जीतना चाहिए क्योंकि सोलो को वहाँ से बढ़िया तरीके का पुश मिलेगा एंड सोलो सिकोवा एटलीस्ट रेगुलर आएंगे शोज़ पे, इसकी तरह तो नहीं भाई। मतलब बीइंग अ रोमन फैन, भाई मैं रोमन हेटर नहीं हूँ, बीइंग अ रोमन फैन ही मैं बोल रहा हूँ कि और कितने साल चलाओगे रोमन के नाम पे, नहीं अब बस हो गया। अब तो भाई ऐसा काइंड ऑफ बोरिंग सा लगता है इस बंदे को देखने में स्क्रीन पे। तो भाई रोमन रेंस आए रेसलमेनिया में एज अ बिग ब्रदर, एज अ गोट ऑफ कंपनी एंड सोलो से क्लियर तरीके से, क्लियर एकदम, किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं, क्लियर तरीके से सोलो हरा दे रोमन रेंस को एंड फिर सोलो सिकोवा बन जाए ट्राइबल चीफ एंड आगे लेके जाए अपने करियर को एज अ ट्राइबल चीफ।